बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबाज से मैं इकबाल जो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक जैसी सूरत हाल का आम आदमी को सामना है। पाकिस्तान में जिस तरह से फस्तायत, जुल्म, जबर, बर्बरियत हद से बढ़ गई और वहाँ पर अदलिया से भी इंसाफ नहीं मिलता। आम आदमी को हक अपना बताने के लिए भी हक नहीं है। सच बोलता है तो उस पे इल्ज़ाम लग जाता है। और जो जुल्म पिछले 3 सालों से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, आम आदमी उससे तंग आया और उसने फिर अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में रखने के लिए मिशन नूर के नाम से एक आम आदमी के कहने पे एक मुहिम चलाई, जिसमें ये कहा गया कि 20 सितंबर रात 9 बजे पाकिस्तान भर का आम आदमी, बच्चा, बूढ़ा, जवान अपने अपने घरों की छतों पे, सहन में, कहीं भी किसी भी जगह पे है, वो अजान देगा। और अजान का मतलब सिर्फ ये है कि अपना मुकदमा अल्लाह के आगे रखना और ये दिल में दुआ करना कि इस जुल्म, इस जबर से अल्लाह ताला जान छुड़ाए। इस पे बहुत सी जब तनकीद होना शुरू हुई, तो पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस मिशन नूर को कादियानियत से जोड़ा और एक फ़ितना करार दे दिया। वो अज़ान जो मुसलमानों की पहचान है, वो अज़ान जो अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए की जाती है, वो अज़ान जो 5 वक़्त होती है और पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में भी कहीं मुसीबत, अज़ाब, सैलाब, ज़लज़ले, तूफ़ान या बारिशें हों, तब भी मुसलमान अपने अपने घरों की छतों पे या अंदर अजान देते हैं कि अल्लाह इस मुसीबत से छुटकारा दे। लेकिन उसके अंदर भी जो पटवारी हैं, जो फार्म 47 के लोग हैं या इनसे जो बेनिफिशरी हैं, वो सारे के सारे इस पे फिर तुल पड़े और उन्होंने, किसी ने ट्वीट किया सोशल मीडिया पे और कहाँ-कहाँ से निकाल कर ऐसी-ऐसी बातें सामने लाई कि जो अजान देगा वो मुसलमान नहीं होगा, उसके ऊपर फतवे लगवाए। जबकि ये नॉर्मल बात है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे गूगल पे कोई एक दिन, साल के 365 दिन अलग-अलग करके सर्च करें, तो हर एक दिन के अंदर कोई न कोई ऐसा इवेंट होता है, जो दुनिया भर में कहीं न कहीं हो रहा होता है। लेकिन उसको कादियानियत से किसी से जोड़ना, ये बड़ी अजीब है। लेकिन बाद में उससे फिर मुझे हुक्म है, मुझे हुक्म अज़ां है, तो उस नाम से और फिर मिशन नूर से इसी तरह से मिलकर बहुत से लोगों ने हज़ारों, लाखों की तादाद में अज़ानें दी। इससे ये भी ज़ाहिर हुआ कि पाकिस्तान में वो लोग जो कहीं न कहीं दबे हुए थे, मतलब सामने ऐसे नहीं लग रहा था जैसे ये है कि वो पीटीआई के, या इमरान के, या मौजूदा निज़ाम के मुखालिफ हैं। लेकिन जब वो सामने आए खुलकर, तो पता चला कि ये तो वो चीज़ भी सामने आ गई, जो किसी के वहमो-गुमान में भी नहीं थी। आगे अगर जाएँ तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इस वक़्त जिस तरह से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक अपनी कॉल दे रखी है एहतजाज की, जो 29 सितंबर को होनी है। और इस कॉल का मकसद ये है कि जो हक़ मलकियत है, हक़ हुक्मरानी है, ये आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है, इन्हीं का है और हुकूमत का है। इसमें किसी दूसरे मुल्क का ना हो। जो अयाशियाँ हो रही हैं, जो सीटें हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, ये जुमरात हैं, ये जो रियासत अपने-अपने जगह पे जो हुक्मरान हैं, वुज़रा हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वुज़रा को जब पीछे से प्रेशर आया, उन्हें जब ये कहा गया कि आप इसे रोकें, नाकाम बनाएँ, तो पूरे आज़ाद कश्मीर के जो वुज़राए मुमलकत हैं, उन्होंने अपने-अपने हलके में या फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के नाम से या ऑल पार्टीज़ इजलास के नाम से उन्होंने फिर अपनी एक मुहिम शुरू की। और हर एक ने अपने-अपने इलाके में जाकर इसी तरह से जो इजलास थे, मीटिंग्स थी, वो शुरू की। यहाँ पर नाज़रीन एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसके अंदर कोई ख़ास कोई मख़सूस तबका नहीं है। इसके अंदर स्टूडेंट भी हैं, ताजिर भी हैं, वुकला भी हैं, अंजुमन शहरियान भी हैं, आम आदमी भी है, और इस तरह से जितने भी इसमें आप कह सकते हैं कि मदरसों के लोग हैं, मस्जिदों के लोग हैं, प्राइवेट सोसाइटी से हैं, तंज़ीमें हैं, ये सारी की सारी मिलकर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनती है। और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर शामिल है, जो उसका हामी है, वो कोई पीपल्स पार्टी का हामी है, कोई नून लीग का है, कोई पीटीआई का है, कोई मदरसे से है, कोई यूनिवर्सिटी से है, कोई ताजर से है, कोई वुकला से है, कोई आम आदमी है। हर एक किसी न किसी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन जब ये वुज़रा, इन्होंने जब देखा, वुज़राए मुमलकत ने, कि अब हम इनको कैसे रोकें, तो अपनी-अपनी जगह पे वुज़राए मुमलकत ने छोटी-छोटी मीटिंग, इजलास करने शुरू किए और उसपे एक-दूसरे के हवाले से तनकीद की। जैसे इस वक़्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है,
इसकी हमायत वकला भी कर रहे हैं, मदरसे वाले जो उलमा इकराम हैं वो भी कर रहे हैं, मसाजिद के जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं, ताजरान भी कर रहे हैं, बाकी शहरियान दूसरा तीसरा जितने भी हैं ये सारे के सारे इसकी हमायत कर रहे हैं। लेकिन कल परसों की बात है कि बाग के अंदर वज़ीर मुमलकत ने तनकीद की मदरसों के हवाले से कि जी ये जो मौलवी हैं ये किस तरह से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हमायत कर रहे हैं, ये कौन होते हैं हमारे ऊपर तनकीद करने वाले, या हम हमारी जो जायदादें हैं या जो हमारा एहसासें हैं उसकी बात करने वाले, हम अगर चाहें तो इनकी अगर बात करें तो हमें भी पता है कि कौन कौन से मदरसे के उलमाए कराम हैं जिनकी प्रॉपर्टियाँ पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हैं, बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी, और बहुत और इस तरह से और भी तनकीद हुई। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो मदरसे के थे मौलाना मरकज़ी ख़तीब तालीमुल कुरान मौलाना अमीनुल हक साहब, इन्होंने फिर अपने उलमाए कराम के अपने मदरसे में एक इजलास किया और इसमें इन्होंने तनकीद की और भरपूर उस तनकीद की मज़म्मत की जो वज़राए मुमलकत ने की। इन्होंने ये कहा कि जो शिरकी से ताल्लुक़ रखने वाले मीर अकबर साहब हैं, उन्हें नोटिस दिया, उन्हें कहा कि जी वो हमसे माफ़ी माँगे, नहीं तो फिर वो हमें साबित करें कि अगर उन्होंने किसी मदरसे की हमायत की हो, कोई चंदा दिया हो या हम उनके पास कोई चंदा माँगने गए हों। और फिर अमीनुल हक साहब ने ये भी कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर वो हमारे ऊपर साबित कर दें कि कहीं भी हमने कोई प्रॉपर्टी बनाई है या किसी तरह से कोई दो नंबरी की है, तो जो उनकी सज़ा है वो मुझे कबूल है। अमीनुल हक साहब ने ये भी कहा कि ठीक है, अगर यही बात है तो हम फिर अदालत जाते हैं और अदालत में कहते हैं कि आप हमारा एहतसाब करें और हम मीर अकबर साहब का एहतसाब करते हैं, और वज़ीर मुमलकत का एहतसाब उस वक़्त से करेंगे जब वो वज़ीर मुमलकत नहीं थे, ये सियासत में नहीं थे। उस वक़्त उनके पास कितने जायदादें या एसासे थे और अब कितने हैं। तो यहाँ पर बात कहने का मगर इसी तरह से मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर भी है, मीरपुर में भी है, कोटली में भी है, रावलाकोट में भी है, जितने भी वुज़रा हैं, वो सारे के सारे आज बल्कि रावलाकोट में एक बड़ा इजलास भी है, एक जलसा भी है जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोग वहाँ होंगे। वहाँ पर भी यही तनकीद करेंगे कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये रा फंडेड है, ये इंडिया के एजेंडे पे चल रही है, ये इनके पीछे इनके जो मज़मूम मकासद हैं, वो मुल्क दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान तोड़ने वाले हैं, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। मतलब जिस तरह से पाकिस्तान में इस्लाम को या अज़ान को अगर कादियानियत से जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह का एक स्क्रिप्ट है जो चल रहा है। यहाँ पर हैरत अंगेज़ बात है कि पाकिस्तान देख लें या आज़ाद कश्मीर देख लें, यहाँ पर जितनी भी बातें हैं ये सारी की सारी अजीब-ओ-गरीब किस्म की हैं। जैसे अवामी एक्शन कमेटी ये मुल्क दुश्मन है, इस वक़्त जो रावलाकोट के अंदर जो बहुत बड़ा जलसा है उसमें पाक फ़ौज ज़िंदाबाद के नाम से रैली या वो की है। जबकि पाकिस्तान की फ़ौज से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता। लेकिन मेरे आज़ाद कश्मीर के 53 वुज़रा से सिर्फ़ एक सवाल है कि अगर आप सही हैं और अवामी एक्शन कमेटी गलत है, तो आप फिर पाक फ़ौज की ढाल क्यों लेते हैं? आप पाक फ़ौज का सहारा क्यों लेते हैं? ये नाम लेकर कि पाक फ़ौज ज़िंदाबाद के नाम से एक रैली निकालें और पाक फ़ौज ने ये कुर्बानियाँ दी, उसने ये किया, उसने 65 में, उसने 70 में, उसने फलाना, उसने इंडिया को, वो तो ठीक है उसने किया उसकी ड्यूटी है, उसका काम है, पाक फ़ौज है ही मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आप अपनी कोई ज़ाती बात लेकर तो अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ आएँ या किसी ऐसे नाम से जो जुलूस है वो निकालें, ये एहतजाज करें, ये जलसा करें, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की फ़ौज से ना हो। इसका मतलब सीधा-सीधा ये है कि आप इतने कमज़ोर हैं, आप इतने झूठे हैं, आप इतने बेबस हैं कि आपको अपने नाम से कोई चीज़ मिलती नहीं है और आप पाक फ़ौज का नाम लेकर उसकी टेक लेकर फिर आप ये सारे के सारे अवाम के ऊपर वो करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर कई दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है कि किसी शख्स को जब कोई काबू ना आए या जब कोई शख्स अपने हक पे हो, तो उसके ऊपर मज़हब का टैग लगाकर, उसे मज़हबी मुखालफत कहकर, उसे काफ़िर करार देकर, उसके घर को जला दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। और पाकिस्तान जिस तरह से मज़हब का सहारा ले रहा है, आज़ाद कश्मीर के वुज़रा पाक फ़ौज का सहारा ले रहे हैं। पाक फ़ौज का कोई ख़िलाफ़ नहीं है, पाकिस्तान का कोई ख़िलाफ़ नहीं है, पाकिस्तान अपना काम कर रहा है, जैसे चल रहा है, चल रहा है। आज़ाद कश्मीर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये चाहते हैं कि जो हमारा हक़ है वो दिया जाए। इस हक़ के अंदर ये भी है कि आप अपनी मरातें कम करें, आप अरबों-खरबों की उसमें प्रोटोकॉल में घूमते-फिरते रहें और आम आदमी को ना हॉस्पिटल में इलाज मिले,
ना उसे तालीम अच्छी मिले, ना उसे खाने का मिले, ना उसे रोज़गार मिले। और इसी तरह से ये जो 12 सीटें हैं, ये अब सबको अयां है कि किस लिए हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, इसको कैसे किस तरह से तहरीक आज़ादी को नुकसान पहुँचेगा, किस तरह से शोहदा की कुर्बानियों को नुकसान पहुँचेगा, ये सारे के सारे वो अल्फ़ाज़ हैं, जो सिर्फ़ आप इनका सहारा लेकर, इनकी छतरी तले आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो मुख़्तसर जो आखिर में मैं ये कन्क्लूड करना चाहता हूँ, वो ये कि अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि जो झूठा जितना अपने आप को सेफ करने के लिए बाहर आता है, वो उतना ही नंगा होता है। कभी मदरसे के उलमाए कराम उसके ख़िलाफ़ आ जाते हैं, कभी उलमाए कराम के साथ जो वकला हैं वो भी आ जाते हैं, फिर ताजरान आ जाते हैं। लेकिन ये लोग सियासतदान जो 70 सालों से चूरन बेच रहे थे, अब किसका सहारा क्या बात करके कहेंगे कि नहीं जी हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाक फ़ौज के साथ हैं, तहरीक आज़ादी के साथ हैं, जिनका कहीं कोई ज़िक्र ही नहीं है, जिनका इस अवामी एक्शन कमेटी के अंदर, उस एजेंडे के अंदर उनका कोई पर्पज़ ही नहीं है और उसको लेकर ये सारी बातें करते हैं। तो ये है वो सच और झूठ कि जब बंदा सच्चा होता है, तो वो दलील से बात करता है और जब वो झूठा होता है, तो कभी किसी का सहारा लेता है, कभी किसी का सहारा लेता है। यही असल कहानी है। इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।